श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 12 मासों में से श्रावण मास का विशेष महात्म्य होता है। श्रावण मास में जप आदि करने से व्यक्ति तत्काल ही अनंत गुण फलों को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों हम आज स्कंद पुराण के अंतर्गत कही गई श्रावण मास के महात्म्य की कथा आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों प्रेम पूर्वक इस कथा को जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। और दोस्तों यह कथा मैं संक्षेप में कहने वाला हूँ। अगर आपको पूर्ण कथा सुननी है तो आप गूगल पर श्रावण मास के महात्म्य की कथा को सुन सकते हैं। बस गूगल पर आपको टाइप करना है श्रावण मास के महात्म्य और आपको पूरी कथा मिल जाएगी। दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं मेरे हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप स्कंद पुराण में और भी पढ़ सकते हैं। शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्पमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं होती है। तुला राशि में स्थित सूर्य के कार्तिक मास के महात्म्य का, मकर राशि में माघ मास के महात्म्य का और उनके साथ साथ उन मासों में जो धर्म है वह आपने हमें भली भांति कह दिया है। पर आपके मत में इन सबसे महिमामय कोई और मास हो तो कृपया करके हमें कहिए, जिसे सुनकर कुछ और अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुनिए और मैं आपके वाक्य से सहमत हूँ कि आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, शठता का त्याग, आस्तिकता और उत्तम भक्ति, यह सब श्रोताओं में होनी चाहिए। ये सभी आप में विराजमान हैं, इसलिए मैं आपको उस तत्व को कहता हूँ जो आपको सुनना चाहिए। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्मों को जानने की इच्छा से अत्यंत विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे बहुत से व्रत और अनेक धर्मों का वर्णन सुना है, फिर भी हमारे मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से सबसे श्रेष्ठ और आपको अत्यंत प्रिय, प्रीति कराने वाला और सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मासों में किया हुआ कर्म इस मास में किया जाए तो अनंत गुना फल देने वाला कोई सा मास हो तो कृपया हमें कहिए। उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं आपको उस गोपनीय बात को बता रहा हूँ जो आपको सुननी चाहिए। 12 मासों में से श्रावण का मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य अत्यंत सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सका है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, जिसकी महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले और इसकी महिमा को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न है। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र ही नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं और भक्तों, धन की कामना करने वालों और मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को इस श्रावण मास में व्रत अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने जो कहा है कि इस मास में एक भी तिथि ऐसी नहीं है जो कि व्रत से रहित हो, तो आप कृपया करके मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए। उस व्रत का अधिकारी कौन है और उस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है और इसके उद्यापन की विधियाँ क्या है, किस किसने उस व्रत को किया है, प्रधान पूजन कहाँ है और जागरण करने की क्या क्या विधियाँ है, उसका देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। कृपया करके आप मुझे बताइए, यह मास आपको इतना प्रिय क्यों है और किस कारण यह मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ है, यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब हमें बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त तो और भी जो रह गया है कृपया करके आप भी उससे जरूर बताइए। हे प्रभु, इस मास के प्रत्येक वार में हमें जो कर्म करना चाहिए वह भी हमें कृपया करके बताइए। हे ईश्वर, आप सबके आदि देव कहलाते हैं, आपको आदि देव कहा जाता है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव है और आप पापों को हर लेने के कारण अब हर कहे जाते हैं।
आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति शुक्ल वर्ण के प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है और आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव है। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उससे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष के साथ, प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरा महीने प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दातों, तुलसी की मंजरी और तुलसी दलों और बेलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक कराना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे, सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी के प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होते हैं और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय के पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला है तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में जो भी व्रत और धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोज करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी प्रकार चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण नामक व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के दोनों नवमियों को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को आशा नामक व्रत करना चाहिए। इस माह की दोनों एकादशियों की कुछ अलग ही विशेषता बताई गई है। इस माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकटा चतुर्थी कहा जाता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी तिथि को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार श्रावण मास के विशेष महात्म्य को पढ़ने की कोशिश की है, पर दोस्तों इसको हमने संक्षेप में कहा है। दोस्तों, अगर आपको पूरा महात्म्य पढ़ना है तो आप स्कंद पुराण में से पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना होगा श्रावण मास विशेष महात्म्य और आपको इनके अध्याय मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं।
दोस्तों श्रावण मास के महत्व का तो कोई अंत ही नहीं है, पर फिर भी हमने कुछ पढ़ने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसी वीडियो अन्य को लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।